इसके पहले तक हमारे मतलब इसके पहले में हम लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन में तुम्हारा क्या क्या हो चुका है, जो लास्ट क्लास था हमारा लीनियर हो गया था सर, लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल में कहीं कोई दिक्कत किसी तरीके का? नहीं सर, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी सब तो बता ही दिए थे। प्राइमरी सेकेंडरी और डबल प्राइमरी सिंगल प्राइमरी दो तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। तो लीनियर इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है हम लोग देख चुके थे। तो किसी तरीके का डाउट है तो उसको बोलो पहले। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना लास्ट क्लास वाले में? दिक्कत नहीं है सर, लिखते हैं सर्टिफाई कर दिएगा सर। आप पढ़ा दिए सर, तो हम लोग अपना से नोट्स बना रहे हैं उसको, तो वो हम लोग सही तरीके से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, थोड़ा बार आप चेक कर देते हैं सर, तो ठीक रहता है कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। शेयर करोगे तब ना हम बताएंगे। ठीक है, चलो उसको शेयर करना, जो दिक्कत होगा हम उसको बताएंगे। आज हम लोग देख रहे हैं इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, तो जो हमारा इंडक्शन जनरेटर है इसको और हम लोग इंडक्शन जनरेटर को असिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। असिंक्रोनस वर्ड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। असिंक्रोनस का मतलब कांस्टेंट है। जो वेरी करे कांस्टेंट स्पीड पे ना रहे, मतलब नहीं रहे। इंडक्शन जनरेटर है वो क्या होता है? असिंक्रोनस जनरेटर है। ठीक है, तो जो हमारा मशीन है, जो इंडक्शन मशीन है, जैसे इसके पहले भी हम लोग बात किए थे जब डीसी मशीन पढ़ रहे थे, याद करोगे जब हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे थे तो कंस्ट्रक्शन वाइज क्या था? कंस्ट्रक्शन वाइज हमारा जो तुम्हारा चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, दोनों सेम था या नहीं था? कंस्ट्रक्शन वाइज सेम था? कंस्ट्रक्शन में सेम था सर, कंस्ट्रक्शन वाइज सेम था। तो जो हमारा यहाँ पे सेम मशीन है, जो कि हमारा इंडक्शन मोटर के जैसा भी यूज हो सकता है और इंडक्शन जनरेटर के जैसा भी यूज हो सकता है। ठीक है, उसमें हम लोग किसी तरीके का भी इंटरनल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। और वो क्या क्या मतलब हो सकता है, हमारे हमारा इंडक्शन मोटर भी हो सकता है और इंडक्शन जनरेटर भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इसका क्या है कि हमारा वर्किंग प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करना, मतलब वर्किंग जो है वो चेंज होगा। बाकी कंस्ट्रक्शन में कहीं भी किसी तरीके का चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अच्छा, जो इंडक्शन जनरेटर है वो, सॉरी मोटर है, वो जो रन करता है, तो इंडक्शन मोटर जो रोटेट रन करता है किसके चलते? वहां पे क्या रहता है? सवाल मेरा समझ में आया? मेरा सवाल समझ में आया? हम लिखते भी जा रहे हैं। ठीक है, इंडक्शन जो मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर जो मेरा है, ये रन किसके चलते करता है? बेसिक इसके पीछे किस क्या रीजन है? मतलब कौन ऐसे एक वर्ड में अगर हम आंसर इसका मांगेंगे तो इंडक्शन मोटर जो रन कर रहा है हमारा, किसके कारण कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। कैसे? जब रोटर रोटेटिंग करता है तो स्टेटर पार में मैग्नेटिक रोटेट करता है, फ्लक्स को कट करता है। तो फ्लक्स को कट करता है तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होगा सर, इंड्यूस होगा तो EMF रन इंड्यूस हो करेगा। गया, उसके बाद
पहला क्या हमारा, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद तुम बोले फ्लक्स को कट करता है, इस फ्लक्स को, ये मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको कट करता है हमारा, कौन कट करता है, तो कंडक्टर। फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, कंडक्टर इंड्यूस करेगा सर, क्या इंड्यूस करेगा, ईएमएफ। ईएमएफ, ठीक, चलो ईएमएफ हो गया। इसके बाद क्या होगा, करंट आएगा, जैसे तुम बोल रहे हो, ठीक है, करंट आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, करंट को अल्टरनेटर ये कुछ लगाएंगे सर, अल्टरनेटर लगा के एसी बदल लेंगे। अल्टरनेटर लगा के बदलेंगे इंडक्शन मोटर में, नहीं सर, ठीक है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इंडक्शन मोटर में, हमारा ये स्टेशनरी कंडक्टर है, स्टेशनरी कंडक्टर और फील्ड रोटेट कर रहा है, तो ये जो फ्लक्स है ये क्या करेगा, कंडक्टर को कट करेगा, रोटर में शॉर्ट सर्किटेड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट फ्लो होगा, लेंज लो आएगा। लेंज लो क्या बोलता है कि जो हमको प्रोड्यूस किया हम उसको अपोज करेंगे, तो इस करंट को कौन प्रोड्यूस किया है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्टेशनरी कंडक्टर के बीच का रिलेटिव स्पीड उस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। तो एक तो ये तुम ठीक बोल रहे हो। हम क्या सवाल पूछे थे कि एक वर्ड में हमको आंसर चाहिए कि इंडक्शन मोटर को रोटेट कराने के पीछे सबसे बड़ा चीज का क्या नाम है, उसका एक नाम में होगा। तो अगर अब जो हमारा इंडक्शन मोटर का जो रोटर जो रन करता है वो किस स्पीड में रन करता है, इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड, असिंक्रोनस स्पीड, मतलब जो ये स्पीड होगा ये लेस देन होगा किसके स्पीड से, तो लेस देन होगा हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से। कोई दिक्कत, तो ये जो हमारा डिफरेंस है किसके किसके बीच, तो यहाँ फ्लक्स और कंडक्टर के स्पीड का, तो ये डिफरेंस का क्या नाम है, स्लीप सर। हाँ, इसका क्या नाम है, स्लीप। तो मेरा जो सवाल था उसका हमको यही आंसर सुनना था कि यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर है, इन एन इंडक्शन मोटर रोटर रोटेट्स बिकॉज ऑफ स्लिप। अगर मान लो स्लिप नहीं होगा, इंडक्शन रोटर भी रोटेट करेगा उसी स्पीड में मैग्नेटिक फील्ड का, तो रोटर रोटेट करेगा क्या, नहीं सर, नहीं करेगा। मतलब जो मेन बेसिक चीज है वो क्या है, हमारा इंडक्शन मोटर को रोटेट करवाने में के लिए स्लिप का, ठीक है। लेकिन रोटर क्या चाहता है, किस स्पीड को कैच करना, फ्लक्स का स्पीड को, फ्लक्स के स्पीड को कैच करना चाहता है, लेकिन वो कर पाता है, नहीं कर पाता है, क्या बोल रहे हो, कर पाता है, नहीं सर, ठीक। अगर मान लो जो हमारा रोटर है किसी भी कारण से स्लिप को जीरो कर लेता है, किसी भी कारण से हमारा स्लिप जीरो हो जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एक स्पीड को अगर वो हमारा गेन कर लेता है, ठीक है, तब क्या होगा, व्हाट इफ द रोटर इज रोटेटिंग एट अ स्पीड, पढ़ा जा रहा है ना, यस सर, मोर देन और इक्वल टू, ठीक है। पहले हम मोर देन को हटाते हैं, हम पहले बात करते हैं, मोर को हटाओ, स्पीड जो हमारा रोटर अगर जिस स्पीड में रोटेट कर रहा है क्या नाम होता है, हम बोलते हैं रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। क्या होगा अगर हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा तो अगर रोटर जो हमारा है सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा तो क्या होगा,
सर 0 EM में प्रोड्यूस होगा। सर दोनों घूमेगा ही नहीं सर, जो हमारा रोटर का। अरे हम सवाल क्या पूछ रहे हैं कि उसको घूमेगा ही नहीं, उसके पीछे का रीजन बताओ क्यों नहीं घूमेगा। अगर मान लो हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड को पहुंच जाता सर है, रिलेटिव स्पीड 0 सर। बहुत बढ़िया। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, या इसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 0 होने से क्या होगा, यहाँ पे किसी भी तरीके का रोटर टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा और रोटर हमारा रोटेट नहीं करेगा, यही ना होगा। यस सर। तो ये तो मेरा पहला सवाल हो गया कि क्या होगा कि अगर हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाए तो क्या होगा। तो तुम लोग जवाब दिए, चलिए ठीक है सर, रोटर का टॉर्क का जो हमारा रोटर का स्पीड है वो या वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगा। कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा, जिसके चलते हमारा वहां पे कोई करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा। करंट का प्रोडक्शन नहीं होने के कारण वहां पे नेट टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अभी तक हम क्या क्या बताएं, थोड़ा एक बार कोई बोलो क्या क्या हम बताएं। अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देखे इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, असिंक्रोनस मशीन होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर जो कि हमारा है मशीन है, वो एज इंडक्शन जनरेटर भी रन कर सकता है, इंडक्शन मोटर भी रन कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखें किसके चलते इंडक्शन मोटर रन करता है, तो उसको बेसिक चीज मेन क्या कहलाता है, वो स्लिप कहलाता है। स्लिप के चलते रन करता है। एक कंडीशन हम लोग देख लिए कि अगर मान लो रोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने लगता है तब क्या होता है। दूसरा यहाँ पे एक और क्या कंडीशन आ सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है, एक तो लेस देन हो सकता है सर, कम स्पीड। तो लेस देन में तो इंडक्शन मोटर रन कर ही रहा है, नहीं कर रहा है। क्या लिखे हैं, मोर देन सर। पढ़ा जा रहा है। What if the rotor is rotating at a speed more than synchronous speed? क्या होगा जब हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा रन करेगा, ये भी तो कंडीशन हो सकता है, हाँ या नहीं। कोई जवाब नहीं दे रहे हो। ये कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलो इसमें क्या होगा वो हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन कंडीशन हो सकता है कि नहीं। हो सकता है। हो सकता है। पे देखो, मान लो ये मेरा रोटर है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड। इलेक्ट्रिकल टॉर्क हमारा पड़ रहा है वो किधर, रोटर किधर रोटेट करेगा, रोटर भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या हो जाएगा, NS माइनस N होगा। होगा सर। होगा। तो यहाँ जो मेरा स्लिप का वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव सर। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, बहुत बढ़िया। सिंक्रोनस स्पीड जो इंडक्शन मोटर में है, सिंक्रोनस स्पीड को मान लो, अगर मेरा एक कॉपी निकालो और मान लो 4 पोल है, फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज है, P इक्वल टू मेरा 4 पोल है, फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है। फॉर्मूला क्या होता है, 120 F/P। ठीक है, तो 120 गुना 50 डिवाइडेड बाई 4, 1500 RPM। तो इंडक्शन मोटर
रोटर हमारा 1500 आरपीएम से ज्यादा रोटेट करेगा या स्पीड में? इंडक्शन मोटर, अब जो मेरा अगर मेरा फ्लक्स रोटेट कर रहा है तो रोटर हमारा स्पीड से कम रोटेट करेगा, ऊपर ऊपर करेगा इंडक्शन मोटर? नहीं सर, इंडक्शन मोटर में कम सर। काम करेगा सर फ्लक्स। इंडक्शन कम करेगा, मान लेते हैं 500 1440, कितना हो रहा है? 60। तो ये जो मेरा वैल्यू आ सर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जब पॉजिटिव हमारा सर। मोटर एक्शन होगा, हाँ मोटर एक्शन होगा, तो जो स्लिप होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, याद रखना। मोटर एक्शन में स्लिप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड से क्या कर रहा है? ज्यादा या कम में रोटेट कर रहा है? बोलो। कम में रोटेट वो पॉजिटिव होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन हम क्या देख सकते हैं, ये मेरा सेम डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक सेम, रोटर का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा एन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जो हमारा रोटर है, जो इसके पहले हम कंडीशन पूछे कि अगर हमारा जो रोटर है रोटेटिंग मैग्नेटिक स्पीड से ज्यादा में रोटेट करे तब क्या होगा? अब हमारा रोटर हमारा ज्यादा स्पीड में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्या होगा, ns माइनस एन है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा, मतलब स्लिप हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लिप मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो टॉर्क होगा, इलेक्ट्रिकल टॉर्क, इसमें पहले मोटर में किधर लग रहा था इलेक्ट्रिकल टॉर्क? हमारे इसी डायरेक्शन में लग रहा था, रोटर के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? स्लिप नेगेटिव होगा जब रोटर हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रोटी स्पीड से ज्यादा में घूमेगा, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क नेगेटिव होगा, जो स्लिप है वो नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो है वो हमारा क्या होगा? जो टॉर्क लग रहा है वो क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अब हमारा रोटर कैसे इस ज्यादा स्पीड में घूम सकता है? उसके लिए कुछ करना होगा। यस। तो क्या करना होगा? एक्सटर्नल देना पड़ेगा। से हमको से उसको, तो इंडक्शन मोटर का, इंडक्शन जनरेटर का थोड़ा सा बेसिक समझ में आया कि इंडक्शन जनरेटर कैसे काम करेगा। अगर ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा में रोटेट करे तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? कहलाएगा। यहाँ बहुत समझ में आया? आगे क्या होगा वो चीज हम फिर बता रहे हैं। इसमें इतना समझ में आया या यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर जब हम एक्सटर्नल सोर्स देंगे सर तो ज्यादा वहां पर क्रिएट होगा सर, जो बोल रहे हैं कि जब जो रन करेगा उससे ज्यादा, तो एक्सटर्नल सोर्स से क्या होगा? फ्लक्स का जो वहां पर ज्यादा कट होगा, जैसे एन 120/2 A/P हम लोग करते हैं, तो फ्लक्स का वहां वैल्यू ज्यादा हो जाएगा क्या सर? ज्यादा नहीं होगा। देखो, जनरेटर का जो करंट का डायरेक्शन और मोटर का करंट का डायरेक्शन दोनों रिवर्स होता है, हम लोग पढ़े थे डीसी मशीन में। यस सर।
ठीक, तो जब यहाँ पे अगर दोनों का रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो यहाँ करंट का भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जो हमारा सोर्स है हम दे रहे थे, तो वो क्या करेंगे, अब अपोजिट अपना फील्ड है तो उसको ढकेलेगा और क्या करेगा, मेन से लेने के बजाय हम उसको सब ठीक है, इसको हम स्टेप बाय Yes, sir. स्टेप समझा देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम समझा देते हैं। जब हम लोग एसी सप्लाई कनेक्टेड करते हैं, कहाँ कनेक्ट, एसी सप्लाई कहाँ कनेक्टेड करेंगे, स्टेटर या रोटर में? एसी सेक्टर में करेंगे सर। सब कहाँ करेंगे, तो स्टेटर में करेंगे। ठीक है, स्टेटर में हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो स्टेटर में अगर हम लोग एसी सप्लाई करते हैं तो यहाँ इंडक्शन मशीन में एसी सप्लाई करने के लिए तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटर को पुल करता है किस डायरेक्शन में, तो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। ठीक है, अगर हम Yes, रोटर को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, किस स्पीड में, तो सिंक्रोनस स्पीड या उसके ज्यादा किसी भी सिंक्रोनस स्पीड में, तो किसी भी एक्सटर्नल से सोर्स से, प्राइम मूवर हो सकता है, छोटा मोटर या कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स, टरबाइन, जिससे भी हम चाहे, तो जो स्लिप होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर स्लिप जीरो होगा, स्लिप मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारा रोटर स्पीड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स का, और ये रोटर का स्पीड, दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ हमारा स्लिप क्या है, दोनों के स्पीड का डिफरेंस है। कोई दिक्कत? और अगर स्लिप जीरो हो जाएगा तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर नेट टॉर्क यहाँ जीरो होगा तो रोटर करंट यहाँ, अगर दोनों सेम स्पीड में घूम रहा है तो रोटर करंट क्या हो जाएगा, वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। तो अब पहला कंडीशन क्या था कि हम लोग सप्लाई जब देते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि हमारे रोटर को पुल करता है फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करना। अब दूसरा कंडीशन क्या आ गया कि अगर हम सिंक्रोनस मतलब किसी भी सोर्स से इंडक्शन मोटर के रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करवा दें और रोटेट करवा देंगे तो क्या होगा, स्लिप जीरो होगा, करंट नेट टॉर्क जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, करंट जीरो होगा। तीसरा कंडीशन क्या राइज होता है यहाँ पे, अभी हम लोग देखें इस वाले में क्या था, जो हमारा स्लिप नेगेटिव हो रहा था, इसमें क्या कर रहे थे, नेगेटिव स्लिप के लिए क्या कर मोर रहे देन सिंक्रोनस स्पीड सर। थे? हाँ, अगर हम रोटर को, ठीक है, इफ द रोटर इज मेड टू रोटेट एट स्पीड जो कि हमारा मोर देन सिंक्रोनस स्पीड होगा तो स्लिप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर। स्लिप नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है या सिर्फ जब मतलब सिर्फ सुन के बोल रहे हो, गेस नहीं ना कर रहे हो, क्यों नेगेटिव हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक, तो जो हमारा अब अगर हम हाँ, जो हमारा स्पीड अगर हम ns माइनस एन करेंगे, मान लो यहाँ पे हम ns इक्वल टू 1500 आरपीएम है, एन अगर हम इससे 1550 आरपीएम में कर देंगे तो ns माइनस एन का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? 1500 माइनस 1550 माइनस 50 आएगा। यस सर। तो यह नेगेटिव स्लिप आ रहा है। तो अब क्या होगा कि जो रोट, लेकिन हाँ, ये अगर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा रोटर रोटेट करेगा स्पीड में तो फ्लक्स को कट करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। फ्लक्स कट करेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा या नहीं? होगा सर। तो अगर पहले था पॉजिटिव स्लिप में जो डायरेक्शन होगा करंट का और नेगेटिव स्लिप में, दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा? ऑपोजिट होगा सर। अलग अलग अपोजिट होगा। तो अब जो हमारा क्या किया कि जब हम रोटर को रोटेट करा दिए सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा के स्पीड में तो स्लिप हमारा नेगेटिव हो गया। तो रोटर में जो करंट अब हमारा जनरेट हुआ ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, क्योंकि किस लिए हुआ, तो रोटर में जो हमारा रोटर कंडक्टर कट किया स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक, इसके बाद का स्टेप क्या आ जाता है कि ये जो अब हमारा रोटर करंट जो प्रोड्यूस किया ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा।
रोटर में? रोटर में अगर करंट फ्लो होगा तो प्रोड्यूस होगा तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मेन फील्ड है उसके, जो हमारा मेन रोड फील्ड है उसके अपोजिट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो उसको अपोज करेगा या उसको सपोर्ट करेगा? अपोज करेगा सर। अपोज करेगा, ठीक है। अब अगर उसको अपोज करेगा तो ये जो मेन करंट को पुश करने का कोशिश करेगा, जो कि आउट, मतलब अब क्या करेगा कि स्टेटर से लेने के बजाय हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और उसको अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट हम मतलब इसको पुश करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, मशीन अब करंट लेने के बजाय क्या करेगा, वापस देना स्टार्ट करेगा। यस सर। जो कि मतलब अभी हम लोग क्या बोले कि अभी हम लोग सप्लाई ले रहे थे, ठीक है। जो स्टेटर हमारा है, वोल्टेज है, वो क्या करेगा, पुश करेगा करंट जो कि आउट ऑफ द स्टेटर। अब हमारे स्टेटर के बाहर के साइड डायरेक्शन, मतलब जो लेने की जगह, अब हम क्या करेगा, स्टेटर देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बात समझ में आया? यस सर। जो अब पहले क्या था, मोटर में था कि वो सप्लाई ले रहा था, जनरेटर में क्या हुआ, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड रोटेट किया, तो यहाँ जो करंट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन होगा, वो अपना एक फील्ड करेगा, जनरेट करेगा। वो फील्ड क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होगा, उसको क्या करेगा, पुश करेगा, पीछे की ओर ढकेलेगा। पीछे किधर ढकेलेगा? तो भाई हमारा इंडक्शन जनरेटर तो चाहे बस बार से कनेक्टेड है, अगर सिंगल फेज है तो कहीं सप्लाई से लोड से कनेक्टेड है, तो लोड उस लेने के बजाय क्या करेगा, उसको वापस देना स्टार्ट करेगा, करंट वहां फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जो करंट हम ले रहे थे, अब क्या करेंगे, उसको बाहर की ओर ढकेलना स्टार्ट करेंगे। स्टेटर में जो करंट ले रहे थे, अब स्टेटर के बाहर ना ढकेलेंगे। यस सर, क्योंकि अपोज अब कर रहा है। अप्लाइड वोल्टेज के अगेंस्ट डायरेक्शन में। तो पहले जो हम करंट ले रहे थे वो क्या एक्शन था? मोटर एक्शन सर। और अब हम सप्लाई दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जनरेटर एक्शन। जनरेटर एक्शन। तो इसमें क्या बोलेंगे, ये कौन सा जनरेटर है? इंडक्शन जनरेटर सर। ये इंडक्शन जनरेटर कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? वर्किंग में कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, इससे और कोई इससे भी इजी तरीके से कुछ बताया जा सकता है तो बोलो। समझ में आया? बोलो। नहीं सर, पूरा क्लियर नहीं हो सर, पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ, कहाँ से नहीं हुआ? बताओ कहाँ से क्लियर नहीं हो पाया, कौन से पॉइंट से? बोलो। आवाज नहीं आ रहा है, बोलोगे तब ना। हाँ चंद्रमणि बोलो, चंद्रमणि बोल रहे थे। नहीं सर, दीन बंधु बोल रहा था, हम तो बता देंगे आप जो बोले जितना है कि ऐसे चलो सब फिगर बना दे, इससे क्लियर हो जाएगा, बंधु, क्लियर कहाँ हो। से नहीं समझ, एक सेकंड चंद्रमणि रुक जाओ, उसका डाउट क्लियर कर लेते हैं। कहाँ से नहीं समझ में आया दिन बंधु? बाहर चला गया है। हाँ दिन, अभी तो बाहर ही। अब बाकी को और किसी को दिक्कत है तो बोलो। दिन बंधु हाँ हाँ दिन बंधु आ गए, बताओ कहाँ दिक्कत हो रहा था? दिन बंधु बोलो, क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे, कहाँ से नहीं समझ में आया? चलो लगता है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं जवाब दे रहा है, ठीक है। हाँ इसके अलावा और किसी को कोई दिक्कत?
इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक। अब देखो यहाँ पे इंडक्शन जो हमारा, जब अगर हमारा जनरेटर के जैसा रन कर रहा है तो मशीन क्या करेगा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स को तो प्रोड्यूस वहां करना होगा ना। तो ये जो जो हमारा रिएक्टिव पावर है वो एसी सोर्स से लेगा, जो कि हमारा क्या, और बाकी जो एक्टिव पावर है वो लाइन को बैक दे देगा। रिएक्टिव पावर जो यहाँ पे सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, ये एक्टिव पावर का डायरेक्शन क्या होगा, एक्टिव इधर जाएगा जो कि लाइन की तरफ, और ये लेगा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर जो ले रहा है, रिएक्टिव पावर यहाँ क्यों ले रहा है, रिएक्टिव पावर क्यों ले रहा है, रिएक्टिव पावर का क्या काम है? तो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करने, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हम बता रहे दिन बंधु, तुम्हारा मैसेज जो तुम किए सर वो मोटर एक्शन पॉजिटिव होगा उसके बाद से, ठीक, हम बता दे रहे हैं। तो एक यहाँ इसको खत्म कर लेते हैं ना। रिएक्टिव पावर क्या काम आएगा, तो रिएक्टिव पावर आते हैं उस पे। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हेलो, यस सर, आवाज आ आवाज रहा आ है रहा ना? है। देखो, हाँ। ठीक, जब हमारा वो, हम लोग जो देख रहे थे कि जब अगर हम इंडक्शन जनरेटर के जैसा काम कर रहे हैं तो स्लिप रोटर क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा की और स्पीड में रोटेट करेगा। जब सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा में रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे ns सिंक्रोनस स्पीड माइनस n करेंगे तो वो स्लिप हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब स्लिप नेगेटिव होगा तो पहले अगर मोटर एक्शन में जो करंट का प्रोडक्शन हो रहा था जिस डायरेक्शन में हो रहा था, तो यहाँ नेगेटिव स्लिप में अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? इतना समझ में आया दिन बंधु? उसका यहाँ तक समझ नेटवर्क में आया? खराब है सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, जब नेगेटिव, मतलब यहाँ अब हमारा स्लिप नेगेटिव होगा तो करंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ जब करंट जो फ्लो होगा इंडक्शन जनरेटर में, वो क्या करेगा, अब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये क्या करेगा, अब जो करंट स्टेटर ले रहा था उसको पुश करने का कोशिश करेगा, ढकेलने का कोशिश करेगा बाहर की ओर। और अब यहाँ पे क्या, इंडक्शन जनरेटर सप्लाई लेने के बजाय हम स्टेटर से बाहर की ओर करंट का फ्लो करवाएगा, ठीक है। अब जो इंडक्शन जनरेटर को फ्लक्स चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो कहां से लेगा, तो यहाँ पे सिर्फ जो हमारा स्टेटर है ये क्या करेगा, सिर्फ रिएक्टिव पावर लेगा जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए यूज होगा। अब बाकी एक्टिव पावर वो सप्लाई को बाहर पावर देगा। तो यही था तुम्हारा इंडक्शन जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। क्लियर हो गया इंडक्शन जनरेटर सभी के लिए? अब क्या हो गया, कोई जवाब नहीं आ रहा है? समझ में आ गया सर। Yes, sir. चलो बढ़िया है, जब समझ में आ गया तो देखना इसको थोड़ा बढ़िया से, इसको लिखो, कहीं कोई दिक्कत। एसी सीरीज मोटर, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे एसी सीरीज मोटर, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिवीजन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो यहीं तक क्लास को रखते हैं आज, ठीक है। मंडे को हमारा होगा एसी सीरीज मोटर।